हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी मार्केट चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले लगभग पिछले 13 महीनों से डाउन द ग्राउंड चल रही जेट एयरवेज के बारे में, क्योंकि लगातार इसके अंदर काफ़ी अच्छी न्यूज़ें निकल कर आ रही है। हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि वहाँ पे 2 बीडर्स आ चुके हैं, इसके अंदर बीड लगाने के लिए तैयार है। और आज एक न्यूज़ निकल कर आई है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। वहाँ पे वो लेंडर्स कंपनी को कुछ अमाउंट के साथ इसको फिर से रिवाइव करने के लिए तैयार हो चुके हैं। वो अपनी बीड लगा चुके हैं, 2 कंपनियों ने बीड लगाई हुई है। तो वो किस तरह की बीड्स है और जो भी बीड्स है उसमें किस तरह का आयोजन रहने वाला है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, ये जो रिपोर्ट आई है मनी कंट्रोल के, तो मैं मनी कंट्रोल में से मुझे मिली है, तो वो रिपोर्ट में आपको हमारे टेलीग्राम में चैनल है, वहाँ पे आपको मैं शेयर कर दूंगा। तो वहाँ पे जुड़ने के लिए आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए चैनल लिंक से सीधा जुड़ सकते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की ये ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में कि किस तरह से इस जेट एयरवेज को रिवाइव करने के लिए ये कंपनियां तैयार हो चुकी है, और क्या इसमें सरकार भी कुछ मदद करने वाली है क्या, और किस तरह से इनका जो ये प्रिपरेशन प्लान है तो किस तरह से वो एग्जीक्यूट करने वाली है ये कंपनियां। ठीक है, इसमें किस तरह कौन कौन सी इंटरनेशनल या डोमेस्टिक दोनों रूट्स तैयार होंगे या डोमेस्टिक ही, उसके सब डिटेल में हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तो ये जेट एयरवेज अभी इंसॉल्वेंसी के अंदर है। वहाँ पे इंसॉल्वेंसी जो भी बोर्ड होता है उसने बीडर्स मंगाए थे। तो यहाँ पे हमें दो कंपनी दो बीडर्स मिले हुए। एक तो है FSTC लेड कंसोर्टियम प्रॉमिस टू 100 मिलियन इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू रिवाइव एलवाइन। तो यहाँ पे एक ये FSTC है और दूसरी एक है, उसके बारे में अभी बात करने वाले। दोनों के प्रपोजल के बारे में यहाँ पे बात की गई है, तो उसके बारे में हम डीप में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, FSTC लेड कंसोर्टियम प्रॉमिस 100 मिलियन इनिशियली इन्वेस्टमेंट टू रिवाइव एलवाइन। मतलब कि 100 मिलियन यानी लगभग आज डॉलर का भाव है 75 रुपीज़ पर डॉलर, तो अराउंड 750 करोड़ के आसपास कंपनी को देने के लिए तैयार है, उसको चलाने के लिए। तो वो किस तरह का प्लान लेने वाला है वो बात करते हैं। तो ये जेट एयरवेज का प्लान है। द कंसोर्टियम ऑफ फ्लाइट स्टिमुलेशन टेक्निक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड एंड इंपीरियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट LCC। तो ये तीनों कंपनियां मिलकर एक एंटिटी बनाई है और वो तीनों मिलकर ये जेट एयरवेज को 100 मिलियन डॉलर देने के लिए तैयार है टू रिवाइव जेट एयरवेज। तो यहाँ पे बात करते हैं। वी हैव सिक्योर्ड अ फंडिंग 100 मिलियन थ्रू अवर पार्टनर्स टू स्टार्ट विथ बिरजा जाना, चेयरमैन ऑफ इंपीरियल कैपिटल टोल्ड मनी कंट्रोल। तो वहाँ पे मनी कंट्रोल को जो इंपीरियल कैपिटल है दुबई की ये कंपनी है, बैंकिंग एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो उसके चेयरमैन बिरजा जाना ने कहा है कि हमने 100 मिलियन डॉलर फंड राइज कर लिया है अपने पार्टनर के साथ में इसको चलाने के लिए। द consortium is one of the 2 suitors who have placed bid of the airline that had suspended its operation in April 2019। तो यहाँ पे ये कंपनी एक दो जो बीटर्स है उसमें से ये एक कंसोर्टियम है। कंसोर्टियम यानी कि 3-4 कंपनियों का ग्रुप, इसको कंसोर्टियम कहते हैं। तो ये कंसोर्टियम हमने देखा कि कौन कौन सी है। तो यहाँ पे एक तो FSTC है, फिर ये इंपीरियल कैपिटल है और एक है दूसरी बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड। तो ये तीनों कंपनियां साथ में आकर इसके इन्वेस्टमेंट करना चाहेगी इसको रिवाइव करने के लिए। और इन्होंने बताया कि वो इनिशियली अराउंड 5 to 10 प्लेन्स रोज़ाना उसकी सर्विस चालू करने के डोमेस्टिकली। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये कंपनी बोल रही है कि हम ओनली डोमेस्टिकली पहले तो इसको चालू करेंगे, फिर आगे जो भी जिस तरह की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिस तरह की कंपनी का जो भी आउटपुट रहेगा, कंपनी के
स्टाफ या जो भी, उसके बाद ये आगे डिसाइड करेंगे। और ये दूसरी सेकंड कंसोर्टियम कंसिस्ट ऑफ लंदन बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस फर्म कार्लो कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर मुरारी लाल जलम। तो ये मुरारी लाल जलम और कार्लो कैपिटल ये दोनों मिलकर उन्होंने बीड किया। तो ये कह रहा है कि हम कंपनी को 100 करोड़ देंगे इसको इनिशियली चालू करने के लिए। ये जो मिस्टर मुरारी लाल जलन है तो ये सीट्स ऑन द बोर्ड ऑफ फ्लाइट स्टिमुलेशन टेक्निक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। तो वहाँ पे वो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इनका स्थान है वहाँ पे FSTC के अंदर। और ये कार्लो कैपिटल और मुरारी लाल दोनों मिलकर 100 करोड़ देने के लिए तैयार है। और वो बोल रहे हैं कि हम The development comes even as the Jet Airways insolvency process entered the crucial phase. Sources indicate that the airlines bank, led by State Bank of India, may meet over the weekend of discourse to the two bids. तो ये दोनों की जो भी बीड्स आई है तो उसको इंसॉल्व करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन दोनों बीड्स का बारीकी से एनालिसिस करेगी। फिर जो भी इस बीड को शॉर्ट लिस्ट होता है उसको ये आगे प्रोसेस करने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं इन दोनों बीड्स के बारे में। फिर से एक बार मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि जो पहला कंसोर्टियम है फ्लाइट स्टिमुलेशन टेक्निक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड एंड इंपीरियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो ये तीनों मिलकर जेट एयरवेज को 750 करोड़, ठीक है दोस्तों, $100 मिलियन यानी कि इंडियन रुपीज़ में हम देखेंगे तो 750 करोड़ डॉलर, 750 करोड़ रुपीज़ देने के लिए तैयार है। और वो वीकली लगभग 5 से 10 प्लेन डोमेस्टिकली जो भी रूट है वहाँ पे ये चालू कर देंगे। और जो दूसरी हमारी कंसोर्टियम है तो वो है एक कार्लो कैपिटल और दूसरे एंटरप्रेन्योर मुरारी लाल जलन। तो ये दोनों मिलकर कंपनी को 100 करोड़ रुपीस देने के लिए तैयार है। और वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखिए जो दो प्लान है तो वो बोल रहे हैं कि हम इनिशियली यहाँ पे ओवर 20 एयरक्राफ्ट टू इट प्लान टू फ्लाई बोथ ऑन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल रूट। तो ये दूसरी जो एंटिटी है जो भी, तो वो बोल रहे हैं कि हम डोमेस्टिकली और इंटरनेशनल दोनों रूट पे हम ओवर 20 क्राफ्ट, तो 20 क्राफ्ट को लेकर जो भी प्लान्स है उनको चालू करेंगे अपने ऑपरेशन। भाई ये दोस्तों तो बात होगी इनकी दोनों की बीड के बारे में। अब बात करते हैं कि अगर ये चालू करते हैं तो क्या इनको बिजनेस मिल सकता है, क्योंकि कंपनी बहुत सारे घाटे में है। लगभग बैंक और दूसरी जो भी प्रमोटर्स जो भी लैंडर्स हैं उनको मिला के कंपनी के ऊपर कितना है 30,000 करोड़ के आसपास का डेप्ट है। यहाँ पे देखिए द जेट एयरवेज ऑन्स बैंक्स अबाउट 800 करोड़ एंड हैज़ क्लेम ओवर 30,000 करोड़। तो अब बात करते हैं कि जो भी अनलॉक 3 आ चुका है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं अनलॉक 3 की गाइडलाइंस आ चुकी है। वहाँ पे मिस्टर मोदी ने कहा था कि अब यहाँ पे एक तो दो सेक्टर है उसको बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है लॉकडाउन की वजह से। एक तो थिएटर्स, जिम्स और ये एविएशन सेक्टर। तो यहाँ पे इन तीनों सेक्टर को बहुत ही बड़ा नुकसान झेलने को मिला है। और वहाँ पे अनलॉक 3 में इन तीनों को कुछ छूट छाट दे के इनको फिर से ओपन करने के लिए मिस्टर मोदी ने कहा है। तो अगर ये उससे पहले अगर ये डील हो जाती है और कंपनी अपना ऑपरेशन चालू कर देती है तो एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा कंपनी को सर्वाइव करने के लिए और अपने जो भी क्लाइंट है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत कम कंपनियां अपने बहुत कम एयरक्राफ्ट के साथ इस अनलॉक 3 के अंदर काम करेगी। तो इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप को फिर से बिल्डअप कर सके और अपने आप का जो भी अपना आगे जो प्लान रहेगा उसको अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर सके, है ना दोस्तों। तो एक अच्छी बात है कंपनी के लिए कि एक पॉजिटिव न्यूज़ कह सकते हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ कि किसको बीड फाइनलाइज होगी, शॉर्टली होगा कौन सी कंपनी। तो यहाँ पे ये देखना रहेगा, अगले इस वीक के अंदर ये कंफर्म हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसके जो भी बीट्स है उसको क्लियरली चेक करने के लिए उसको एनालिसिस करेगी, फिर आगे जो भी फर्दर प्रोसेस रहेगी वो बात करेंगे।
तो दोस्तों इसका एक पॉजिटिव न्यूज़ है, आपको इसके अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और अगर आप इसके अंदर बने हुए हैं तो इसके लॉन्ग टर्म के अंदर इसके इन्वेस्टमेंट के लिए रिटर्न के बारे में सोचिए, ना कि शॉर्ट टर्म के, क्योंकि अब कंपनी को एक डेफिनेटली 2 बिडर्स मिल चुके हैं, दोनों ही तैयार है इसको रिवाइव करने के लिए। तो गुड न्यूज़ है, और आप इसके अंदर अगर बने हुए हैं तो बने रहिए। और अगर अभी जैसे कि देख रहे होंगे कि इसके अंदर लगातार लोअर सर्किट मिल रही है, तो आप एक बार देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक तो ओपन होने के बाद अपना हाई बनाने के बाद ये कंपनी आज इसका शेयर लोअर सर्किट पे बंद हुआ है। अब 5 दिनों का देखते हैं तो लगातार इसके अंदर तेज़ी थी, लेकिन कुछ भी अभी बीडर्स का जो भी क्लियर हुआ नहीं है, इसकी वजह से इसके अंदर हमें लोअर सर्किट देखने को मिले। अगर ये डील कंफर्म हो जाती है तो फिर से आपको अपर सर्किट के अंदर देखने को मिल सकता है, और वहाँ से आपको अच्छा खासा रिटर्न देने के लिए ये कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न देगी, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ। लेकिन अगर कुछ भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले खुद का रिसर्च करिए, अपने एनालिसिस के एक बार बात कीजिए, अपने जो भी आपके स्टॉक एडवाइज़र है उससे बात कीजिए, फिर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।